तो वीडियो के थंबनेल्स में देखकर आप समझ चुके होंगे कि आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जा रहा है। तो आज के वीडियो में ऐसे 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो यूपी पुलिस में, एमपी पुलिस में, एसएससी में, कांस्टेबल में बहुत बार पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं बिना समय को गवाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में असंगत छवि को ज्ञात करें। यानी इस चारों पिक्चर में कोई एक ऐसा पिक्चर होगा जो सभी से क्या होगा, अलग होगा। तो चलिए इन सभी के पहले नंबर प्लेस लिख लेते हैं। ये आर, ये कितने नंबर पे आता है? तो ये आता है 18 नंबर पे। एन, ये आता है 14 नंबर पे। क्यू, ये आता है 17 नंबर पे। वाई, ये आता है 25 नंबर पे। चलिए आगे का ये भी देख लेते हैं। ये आएगा 3 नंबर पे और ये आ जाएगा 7 नंबर पे। के, ये आता है 11 नंबर पे। और एस, ये आता है 19 नंबर पे। तो इन्हीं से कुछ देखते हैं जी, ये इसमें कुछ रिलेशन बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं। जोड़ के पहले देखते हैं जोड़ने से क्या बना है। तो 9 गो एगो के 10, 10 के 0, हाथ में एक, एक एक 2 और हाथ में एक मिला के 3, यानी 30 हो गया, चूंकि अलग है। चलिए इसमें देखते हैं। 7 3 10, 10 देख पा रहा है। तो यहाँ 10 तो नहीं है, ये भी थोड़ा सा अलग है। इसमें देखते हैं। 5 गो और 7 गो, 12 गो और 1 2 3 हाथ में एक मिला के हो जाएगा 4, 42 देख पा रहा है। तो इसको लास्ट देख लेते हैं। 8 4 12, तो 12 के 2, हाथ में एक, एक एक 2 1 3। अब इसमें देखिए इन सभी में इनमें मैच नहीं कर रहा, लेकिन यही एक ऐसा फिगर है जिसमें मैच कर जा रहा है। इसका मतलब इस करेक्ट ऑप्शन जो है यही होगा, ये वाला बी का एक। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। यानी इसमें हमें जो नंबर दिया गया है इसमें ये क्वेश्चन मार्क में वैल्यू ज्ञात करना है। तो पहले रिलेशन तो देखना होगा। तो देखते से ही पता चल रहा है कि ये किसी न किसी का स्क्वायर है। जैसे 4 देख लीजिए, ये 4 किसका स्क्वायर है? तो 2 का स्क्वायर है। 9, ये 3 का स्क्वायर है। 25, ये 5 का स्क्वायर है। 49, ये 7 का स्क्वायर है। और ये 21, 11 का स्क्वायर है। और ये 13 का स्क्वायर है। तो हम इसमें कुछ देखते हैं मिलाकर, क्या अगिल का कौन सा ऐसा संख्या आ सकता है। तो 2 3 5 7 11 13, ये जो संख्या आप देख पा रहे हैं, ये जो नंबर है, ये एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाज्य ना होता, वो अभाज्य संख्या होता है कि नहीं। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। तो इसका अगिल का अभाज्य संख्या क्या हो सकता है? तो अभी अगिल का हो जाएगा 17, उसका क्या होगा? स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 17 में 17 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। 7 7 कितना होता है? 49, 49 के 9। अब हाथ में कितना है उसे पहले देखते हैं। 9 लास्ट में जिसका आएगा वही उसका करेक्ट हो जाएगा, और 9 एक इसी में आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। तो चलिए ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी निश्चित रूप में TEA को YOP लिखा जा रहा है और BEE को GOT गोट लिखा जा रहा है। तो DOG को क्या लिखा जा सकता है? तो पहले इन सभी को लिख लेते हैं। TE और A है, इससे क्या बनाया गया है? YOP बनाया गया है। तो पहले इससे कुछ रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। नंबर प्लेस पहले इसका लिख लेना जरूरी है। टी, ये कितने नंबर पे आता है? तो ये हो गया, ये 20 नंबर पे आता है। ई, ये 5 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे आता है। और वाई को देखें तो ये 25 नंबर पे आता है। ओ, ये 15 नंबर पे आता है। और पी, ये हो जाएगा 16 नंबर पे। तो देखते हैं क्या कोई ऐसा लॉजिक है जिससे ये बन पाए। तो इसमें जब हम रिलेशन देख लेंगे तब इसमें भी देखेंगे, तब जाके लास्ट में इस DOG से भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे कि 20 से 25 जब गया है तो इसमें 5 नंबर जो है ऐड होके गया है। 5 से जब 15 जा रहा है तो इसमें 10 नंबर ऐड होके जा रहा है। और 1 से जो 16 गया है इसमें 15 नंबर ऐड होके गया है। शायद कहीं ये इससे बन सकता है कि नहीं। तो BEE, इसको भी उतार लेते हैं। BEE, और इससे क्या बन रहा है? GOT। तो इसका भी नंबर प्लेस लिख लेते हैं। बी, ये आता है 2 पर, ये दोनों कितना पे आता है? 5 पे आता है। और जी, ये आता है 7 पर, ये आता है 15 पर। और ये जो टी आता है ये कितना पे आता है? तो ये आता है 20 पर आता है। हाँ, ये कितना पे आता है? ये 20 पे आता है। तो इसमें देखिए इसी रिलेशन से अगर ये भी आया तो इसका मतलब है कि ये पक्का इसे निकल सकता है। तो पहला वाला में कितना हमको जोड़ना पड़ा? 5। तो 2 से 5 ऐड करेंगे तो 7 आ जा रहा है। फिर 2 से 15 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ रहा है? 10।
10 ऐड करने से आ जा रहा है। आप फिर 5 से 20 बनाने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 15। देखिए मिल जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डी ओ जी जो हम निकालेंगे ऐसे ही निकालेंगे, डी ओ जी। तो इससे बनाने के लिए कितना नंबर ऐड करेंगे, पहले 5। पहले ये देखते हैं कि डी कितना नंबर पे आता है, इसका नंबर प्लेस लिखना जरूरी है। डी ये आता है 4 नंबर पे। ओ कितना पे आता है, तो ओ आता है 15 पर, और जी कितना पे आता है, 7 पर। चलिए अब यहां से हम लोग देखते हैं, पहले 5 ऐड करेंगे तो ये हो जा रहा है 9, ठीक है। उसके बाद इसमें कितना ऐड करेंगे, 10। 10 ऐड करेंगे तो ये हो जा रहा है 25। उसके बाद कितना ऐड करना था, 15 ऐड करना था। 15 ऐड करेंगे तो ये हो जा रहा है 22। तो 9 नंबर पे कौन आता है, 9 नंबर पे आता है इसमें ये आई आता है। एक आई ही है जो 9 नंबर पे आता है, और 25 वाई पे आता है, 22 वी पे आता है। इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगले का आप देखते हैं। पी का पुत्र जे है, बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा, ये बहुत ही खतरनाक होता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें बनाएंगे पी। पी का पुत्र कौन है, जे है। पी का पुत्र है जे, ठीक है। याद रखिए पी का जो है पुत्र यानी बेटा कौन है, जे है। क्यू की बहन पी है, यानी क्यू कोई है जिसका जो बहन क्या है, पी है, यानी पक्का ये जो है ये एक लड़की है, यानी गर्ल है। क्या है, एक गर्ल है। तो इसको जी लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, यहाँ लिख देते हैं हिंदी में लड़की है। क्या है, लड़की है। तो क्यू कोई है जो क्यू का कोई बहन क्या है, पी है। उसका उसका क्यू जो है ये एम का पुत्र है, यानी जो ये क्यू जो है क्यू ये किसी एम का क्या है, पुत्र है। एम का क्या है, बेटा है। तो मेन ये हो रहा, तो इसका इसका जो है बहन ये है, इसका एक बेटा है। और एम का ये है, एम का जो ये पुत्र है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो लड़का है, पता चल रहा है आपको, ये पुत्र है, इसका मतलब ये लड़का है। तो इसी आदमी से, यानी ये दोनों आपस में क्या क्या है, भाई बहन है। ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है। तो लास्ट में क्या करा है, एम पी से किस प्रकार संबंध बनाता है, यानी एम से पी, और एम देख पा रहा है इससे पी किस प्रकार संबंध बनाएगा। तो एम जो होगा या तो माँ होगा, या तो माँ होगा, या तो क्या होगा, पापा होगा। माँ होगा ना तो क्या होगा, पापा होगा। क्या इसमें समाधान बोला है जो एम पी से किस प्रकार संबंध बनाता है। तो ऐसा माँ भी हो सकती है तो पापा भी हो सकता है। ऑप्शन में देखते हैं, डायरेक्टली पिता तो नहीं बोल सकते हैं, माता नहीं बोल सकते हैं, पिता या माता। ये ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले का क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मानक पासा कौन सा है। मानक पासा कौन हो सकता है इसमें, चलिए देखते हैं। तो इस दोनों को जोड़ते हैं तो 5 2 हो जा रहा है 7। इसको जोड़ते हैं तो 6 को 1 हो जा रहा है 7। और इसको जोड़ते हैं तो 4 3 1 हो जा रहा है 7। लेकिन इसको देखते हैं तो ये 3 1 हो जा रहा है 4। तो ये मानक पासा एक यही हो सकता है, क्योंकि इसमें 7 जोड़ने से नहीं आ रहा है। देखिए तो 3 2 5, 3 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जा रहा है। 2 को 1 को जोड़ेंगे तो 3 आ जा रहा है। किसी तरीके से जोड़ेंगे तो 7 नहीं आ रहा है, यानी यही एक कौन सा पासा है, मानक पासा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले का देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है। इस आकृति में कितना त्रिभुज होगा। तो ऐसे आकृति जब दिखे तो त्रिभुज का संख्या गिनना बहुत ज्यादा आसान होता है। यहाँ पे मान लेते हैं ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये भी एक त्रिभुज हुआ, ये भी एक त्रिभुज है, यहाँ भी एक त्रिभुज है, यहाँ भी एक त्रिभुज है, और यहाँ भी एक त्रिभुज है। तो 1 2 3 4 5 6, कुल अभी फिलहाल हमें 6 को त्रिभुज दिखा, ठीक है। अब और देखते हैं, यहाँ से लेकर हम लोग यहाँ जाते हैं, और यहाँ पे गए सीधा यहाँ पे जाते हैं। तो ये एक त्रिभुज और बढ़ गया, एक और बढ़ गया। उसके बाद ये देखिए ये है, और यहाँ से लेकर हम लोग यहाँ जा रहा है, तो एक और त्रिभुज बढ़ गया, यानी 6 1 7 7 1 8, कुल टोटल इसमें 8 त्रिभुज है। चलिए अगले का देखते हैं। अब 7 नंबर कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों को दर्शाता है। राजा, पिता और रानी, किस प्रकार ये हो सकता है, कौन डायग्राम इसमें सही होगा। तो राजा को पहले समझते हैं। राजा को, और मान लेते हैं यहाँ एक छोटा सा गोल घेर दिया राजा के लिए, ठीक है। तो राजा के एक छोटा सा हम गोल घेर दिए। उसका पिता, क्या राजा पिता हो सकता है, बिल्कुल। राजा पिता क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है।
राजा पिता हो सकता है, तो इसके लिए हम लोग क्या किए, एक बड़का सा गोल घेर दिए, क्योंकि राजा जो है पिता हो सकता है। लेकिन इसमें बोल रहा है क्या ये रानी हो सकता है कोई, रानी। अब बतलाइए, जो रानी होता है एक स्वतंत्र होता है, ये जरूरी नहीं है जो रानी होए तो उसका राजा भी होगा, ऐसा तो जरूरत नहीं है। ये जरूरत है कि हाँ, अगर ये राजा है तो उसका पिता जरूर होगा, बिना पिता का थोड़ी आ सकता है। राजा है तो पिता जरूर होगा, लेकिन रानी का राजा हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये एक अलग ड्राइंग आ जाएगा, इसका लिए एक अलग ड्राइंग जाएगा, और देखते हैं इसमें कौन सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 8 आगे कह रहा है कि बताइए। दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ प्रश्न चिन्ह दिया है, इसमें कौन सा संख्या आएगा। तो पहले रिलेशन देखना होगा, और ये जो नीचे जो नंबर दिए इसमें पहले रिलेशन देखते हैं, क्या रिलेशन से ये आ सकता है। 21 का दुगुना करेंगे तभी नहीं आएगा, भागा करेंगे तो भी नहीं आ सकता। तो देखिए, दो में हम चार बनाने के लिए अगर हम इस दो में दो जोड़ देते हैं तो चार आ जा रहा है, और यही एक से तीन बनाने के लिए इसमें अगर हम दो जोड़ते हैं एक में तो तीन आ जा रहा है। इसी प्रकार इसको 65 को देखते हैं, चार से छह बनाने के लिए इसमें भी दो जोड़ते हैं तो छह आ जा रहा है, और तीन से पांच मंगाने के लिए इसमें भी दो जोड़ते हैं तो पांच आ जा रहा है। ये रिलेशन तो फिक्स हो गया, तो शायद कहीं इसमें भी ऐसे ही हो सकता है। तो आठ में हम लोग दो जोड़ते हैं तो 10 हो गया, और सात में दो जोड़ते हैं तो 9 हो गया, 109। चेक करते 109 किस में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। तो समझ में आ रहा का होगा, क्या कह चलिए रहा अगले है? का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ये आखिरी है, सॉरी आखिरी नहीं है, 10 को ना क्वेश्चन है, हाँ इसके बाद आएगा वो आखिरी क्वेश्चन होगा। तो दिए गए संख्या का एम यानी रेखा प्रतिबिंब कैसा होगा, यानी शीशा है, इस दर्पण है, दर्पण के सामने ये नंबर दिया गया है, और इसका प्रतिबिंब कौन हो सकता है, कौन हो सकता है प्रतिबिंब इसका। तो पहले दो देखिए, दो इस प्रकार होगा, दो इसी प्रकार ना होगा। तो यानी सबसे पहला जो अक्षर जो पहला लेटर आएगा वो दो आएगा, पहला जो अंक आएगा क्या आएगा, दो आएगा। इसमें देख पा रहे हैं सात है, तो इसका मतलब ये दोनों का दोनों तो नहीं हो सकता, ये फिक्स हो चुका है। और इसमें देखिए पहला वाला दो आ चुका है, इसके बाद पांच, पांच का भी क्या होगा, उल्टा होगा, उल्टा दिख रहा है। तीन का भी उल्टा होगा, बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। चार, चार को हम ऐसे न देखेंगे, शीशा जब उल्टे तो एंगे देखेंगे, तो ये तो सीधा का सीधा दे दिया है, इसका मतलब ये नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन इसका ये होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो अब 10 नंबर है, और ये आखिरी क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए, यानी ये जो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू दिया गया है इसमें कौन सा नंबर आ सकता है, ये हमें चुनना है। तो रिलेशन पहले देखते हैं, 5 से 521 किस रिलेशन से आएगा, जिस रिलेशन से ये आएगा उसी प्रकार 8 से इसका भी वैल्यू आएगा, है कि नहीं। तो 5 से 521 मंगाते हैं, कौन तरीका लगेगा। तो ये 5 का अगर हम पावर 4 भी करते हैं ना तो 625 हो जा रहा है, और 625 में घटा के ये मंगाएंगे, और फिर 8 के पावर भी अगर हम यही 4 करते हैं तो दूर दूर तक सामना नहीं होने वाला, नहीं इससे तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन हम लोग इससे ट्राई कर सकते हैं। 5, 2 और 1, इसको आपस में जोड़ लेते हैं, 5 जोड़ 2 जोड़ 1, इसको जोड़ेंगे तो 5 2 7 7 1 8, और यही 8 में 3 घटा दिया जाए, अगर 8 में माइनस अगर 3 कर देते हैं हम लोग तो 5 आ जा रहा है, -3 करने से 5 आया, तो इसका मतलब ऑप्शन से हमको देखना होगा। तो जोड़ के देखिए, 2 2 4, 4 5 9, 9 में से 3 घटा देंगे तो 8 नहीं आएगा, ये तो नहीं हो सकता। 2 1 3, 3 5 8, 8 में से 3 घटा देंगे तो 5, चूंकि हमें 8 मंगाना है ये भी नहीं होगा। 1 का 5, 6 6 को 2 गो 8 गो, 8 में 3 घटाएंगे तो फिर से ये नहीं आएगा। इसको देखते हैं, 5 5 10, और 10 को हो गया 11, और यही 11 में -3 कर देते हैं तो कितना आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग 10 क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से समझ समझ के सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं इसका पार्ट 2 आएगा, अब ये क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन और भी ज़्यादा है। पार्ट 2 जब आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और तुरंत आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।